वालेकुम। आज हम चैप्टर 16 का जो है लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट 3। इसमें 3 जो है वो टॉपिक्स हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये चोक है। चोक ये बुक पे आप देखें, ये एक किस्म की क्वाइल ही है, थिक वायर ऑफ कॉपर जो है वो एक सिलेंडर पे जो है वो हमने, जिस तरह आप ये कंसीडर कर लें कि ये सिलेंडर है, इस पे जो है वो बाउंड किया हुआ है वायर, थिक कॉपर वायर को, उसको हम चोक कहते हैं। लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो इंडक्टेंस होगी वो लार्ज है और जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल है कंपेयर टू रियोस्टेट। और वैसे जो रेजिस्टर जो कंपोनेंट होता है उससे जो है वो रेजिस्टेंस जो आर इसकी ये काफ़ी स्मॉल होती है। फिर एक लाइन और एंड पे लिखी हुई है कि इट कंज्यूम्स वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल पावर, बहुत कम पावर जो है ये कंज्यूम करती है। फिर इसको जो एसी सर्किट्स, आपको पता है एसी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, जो हम यूज करते हैं। सिंपल जो डीसी कंपोनेंट है उसमें तो रेजिस्टर जो है वो मेन एलिमेंट है, लेकिन उसमें 2 कंपोनेंट मजीद आ जाते हैं जो कि कैपेसिटर और इंडक्टर है। तो ये जो है इंडक्टर, ये एसी को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। ये कुछ पॉइंट्स है, बिल्कुल सिंपल है, ये आपने ध्यान में रखना, लेकिन ये छोटा पैराग्राफ है लेकिन इंपॉर्टेंट वन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए नेक्स्ट आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। जो स्पेस में जो डिस्टर्बेंस होगी ना, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ चार्जेस की जो मूवमेंट की वजह से चार्जेस जब एक्सेलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट होगी। ऑलरेडी आपको पता है कि हम पढ़ चुके हैं कि ये जो वेव्स हैं इनके लिए मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ये रेड मार्क तो यूज करते हैं, मीडियम जो है वो ट्रांसमिशन के लिए जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। फिर मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है कि उसने 1864 में जो है वो इक्वेशंस जो है वो पेश की गई, तो वो कहता है कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है, और जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई, उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरचेंज है ये बेसिकली जो है वो रीजन बनती है। उसने स्टडी किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो बेसिकली इसी की जो है वो फॉर्म है, इसी प्रोसेस से जो है वो जनरेट होती है। बेसिक फिनोमेना उसका भी जो है वो यही है। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरफ जा रही है, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल उसका जो है वो 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पे ये चीजें रखनी, ये अपोजिट नहीं है, ये बेसिकली ऐसे है। ये नीचे मैंने बनाया और इसको इधर मैं बनाता हूँ। इस तरफ तो वेव जा रही है, इस तरफ ई है 90 डिग्री, और इधर भी जो है ये 90 डिग्री ही है। क्लियर? यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री है। अपोजिट हो जाए तो वो तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये आप ये कंसीडर करें ये ऐसे है, ये समहाउ जो है वो इस तरह है, लेकिन वो यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते इसलिए हम शो इस तरह करते हैं। एक्चुअली जो 90 डिग्री के एंगल है इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये ध्यान में रखना है। इसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरह ये प्रोपोगेट करती है। तो ये तो सिंपल आपको याद होना चाहिए कि एंगल क्या है और किस तरह इनमें जो है वो 2 फील्ड बनती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा इसके कुछ टाइप्स हैं, एक टेबल भी बना हुआ है बुक पे, वो इंपॉर्टेंट वन है। उससे आपको आइडिया ये होगा कि अगर एनर्जी इंक्रीज हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। एक तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि इनका रिलेशन जो है वो इनवर्स है। अगर ये कम होगी तो ये बढ़ेगी वेवलेंथ, ये यहाँ पे शो भी कर दिया गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है E इज इक्वल टू एच सी आपको पता है फ्लैंड है, यानी मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ये बुक पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एनर्जी इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ये विजिबल स्पेक्ट्रम में ना चीजें मेंशन है, डिफरेंट जो है वो वेव्स हैं, जिसमें रेडियो वेव्स है, उसकी 4 टाइप्स हैं। वो बुक पे कौन कौन सी टाइप है, इमरजेंसी एंड डिफेंस रेडियो, एएम रेडियो, टीवी एंड एफएम रेडियो, माइक्रोवेव्स एंड रडार, ये सारी जो है वो रेडियो वेव्स की टाइप्स हैं, उसके अंदर फॉल कर रही है। और इनकी अगर आप देखें जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ से जो है वो इस तरफ जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। बुक पे अगर आप देखें तो रेडियो वेव्स इधर है,
इस तरफ जाते जो है वो वेवलेंथ कर रही है डिक्रीज, तो रेडियो वेव जो है वो इधर है, तो इनकी वेवलेंथ होगी सबसे ज्यादा, जो इधर आएंगे उनकी वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे हमने देखा अगर वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगी तो ये बढ़ेगा, ठीक है, अगर ये डिक्रीज होगी तो ये बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ये बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन है उसका ई एफ का ई के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस पर गौर करना है आपने। सबसे यहाँ पे जो कम वेवलेंथ है वो है गैमा रेज की, एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा, आपको पता है कि गैमा रेज जो है वो पेनिट्रेशन जो है वो इजीली कर लेती है, तो ठीक ठाक उसकी एनर्जी होती है। उसके बाद जो वो एक्स रेज लिखा हुआ है नंबर 2 पे, फिर अल्ट्रावायलेट, और इस तरह बैकवर्ड आप चल सकते हैं। एनीहो ये टेबल देखना और आपने रिलेशन देखना है, जस्ट उसको एनालाइज करना है कि ये किस तरह वेरिएशन आ रही है और किस रेंज में जो है वो, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कोई ना कोई आंसर। एक तो ये चीज होगी, ये बेसिकली जो है वो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स टू हाई फ्रीक्वेंसी गैमा रेज, ये शो करता है ये टेबल। फिर है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पूरा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल जो आपको पता है कि जो रेडियो स्टेशन है वहां से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। ये एक गुड एग्जांपल है उनकी जनरेशन की, वहां पे जनरेट भी होती है, डिफरेंट जो वोल्टेजेस जो है वो दिए जाते हैं, पूरा इलेक्ट्रिकल जो है सिस्टम होता है, और एक एंटीना लगा होता है जो रिसीविंग एंड का आता है, वहां पे ये वेव्स आ जाती हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर हम जो है वो रेडियो नॉब से जो है वो एडजस्ट करते हैं या टीवी नॉब से एडजस्ट करते हैं, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का चैनल जो हमें मिल जाता है। बेसिकली हम वहां पे सी जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू जो है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू एडजस्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर चैनल जो है वो हम डिटेल से देख लेते हैं, और वो एलसी सर्किट जो है वो हम यूज करते हैं। तो ये आपने एक दफा जो है वो पढ़ लेना है। तो जो रिसीविंग एंड होता है उसको रिसीविंग एंटीना, और जहां से ट्रांसमिट होती है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं। ये पॉइंट एक हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस की वजह से आती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट प्रोसेस है मॉड्यूलेशन। देखें जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑडियो है, कोई वीडियो है, मतलब डिफरेंट किस्म के जो सिग्नल्स होंगे बड़े वीक होते हैं। अब जब वो सिग्नल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं उनको ट्रैवलिंग में जो है वो इशू होगा, क्योंकि दूर दराज आपने एक लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करवानी है। उसके लिए फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं, क्योंकि इनकी तो एक स्पीड बहुत ज्यादा है। मतलब दूसरी वेव्स आप साउंड वेव्स को देखें तो उसकी स्पीड काफी कम है, लेकिन इसकी स्पीड अगर आप देखें तो ये उसी तरह है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वली 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ये फ्लो करेंगे। तो इसको हम फिर उन जो इंफॉर्मेशन की जो वेव्स हैं उनके साथ जो है वो इंटरमिक्स करते हैं और कैरियर के तौर पे यूज करते हैं, यानी उसको कैरियर करेंगे, उसको लेके जाएं, फिर इजीली जो है वो इंफॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह पहुंच जाती है। वो जो प्रोसेस होता है उसमें हम करते क्या है कि एक लो फ्रीक्वेंसी वेव को जो है एक हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव के लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव है उसके साथ मिक्स कर देते हैं, तो वो कैरियर वेव जो है वो कहलाती है। और इस जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है उसको हम मॉड्यूलेशन सिग्नल कहते हैं। ये आपने एक दफा जो है इसको स्टडी कर लेना है। दो इसकी टाइप्स हैं मॉड्यूलेशन की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कैरियर वेव है, सिंपल चीज है, ये कैरियर वेव है, ये जो है वो सिग्नल है जो हमने जिसके साथ मिक्स करना। जब मॉड्यूलेशन का प्रोसेस किया तो ये फॉर्म बन गई। अब इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्यों कह रहे हैं हम, आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आई है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, कम है, ज्यादा ज्यादा, ये कम है। दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी। ये आप देख सकते हैं ये कैरियर वेव है, ये सिग्नल है, अब ये फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है। यहाँ पे देखें ये ज्यादा वेव्स है, यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे भी तकरीबन कम है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा है। मतलब देखें ना, अगर तो इस तरह गैप आ गया तो ये कम है, लेकिन अगर ऐसे करीब करीब है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इस तरह वेव्स जो है ये दो प्रोसेस से जो है वो ट्रैवल करती हैं। अब इनका आपने वैल्यूज देख लेना कि बेसिकली जो है ये कितने कितने रेंज तक जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है कि इनकी वैल्यूज आपको अंदाजा होना चाहिए अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं एंड पे जो है वो कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन वेव्स है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, मच हायर एंड रेंजेस बिटवीन 1800 मेगाहर्ट्ज और 108 मेगाहर्ट्ज। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर जो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स हैं लेस इफेक्टिव है बाय इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस देन एएम रेडियो वेव्स। तो हायर क्वालिटी ट्रांसमिशन, यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी जो इसको आप ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है इससे क्वालिटी हमें बेटर मिलती है इन कंपैरिजन टू एएम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है एफएम से हमें क्वालिटी बेहतर मिलती है एएम से, ठीक है, ये अपने पॉइंट ध्यान में रखना।
और जो हिल्स और लार्ज बिल्डिंग्स हैं, मतलब लार्ज एरियाज और हिल्स को हिंड्रेंस आ जाते हैं, तो वहां पे भी जो एफएम है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है कंपेयर टू एएम। तो ये था हमारा जो है वो पार्ट 3। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी चैप्टर के जो है कुछ एमसीक्यूज करेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।